बोले गणगौर मैया की जय। तो आज है गणगौर व्रत। हम सभी सुनेंगे गणगौर माता की कथा। और हमारे हिंदू धर्म में व्रत और हर व्रत की कथा कहानी सुनने का एक विशेष महत्व है। गणगौर व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं करती हैं। गणगौर व्रत राजस्थान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणगौर वाले दिन भगवान शंकर जी और माता गौरा की पूजा की जाती है। माता पार्वती जी ने सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्य का वरदान दिया और हरिद्रा और अपनी छोटी उंगली चीरकर सुहाग छिटकाया। फिर भोलेनाथ ने माता पार्वती पर खुश होकर माता गौरा को यह वरदान दिया कि गणगौर व्रत करने वाली सभी सुहागिनों को वरदान दिया कि जो भी स्त्री गणगौर व्रत करेगी और आज के दिन तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरायु होंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं पूजा विधि और पूजन सामग्री। पूजा के समय रेणु से गौर बना करके उस पर चूड़ी, महावर, सिंदूर चढ़ाएं और विशेष फल चढ़ाएं। पूजन सामग्री में चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करें और सुहागे सामग्री भी चढ़ाएं और माता रानी को गुना, हलवा, पूड़ी का भोग लगावें। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों को गौर पर चढ़े हुए सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। आइए सुनते हैं गणगौर माता की कहानी। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी और नारद जी एवं पार्वती जी को साथ लेकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए। तीनों जब एक गांव में पहुँचे, उसी दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी की आने की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजनार्थ नाना प्रकार की रुचिकर अच्छे भोजन पकवान बनाने लग गईं और इसी कारण से उनको आने में काफ़ी देर हो गई। पर दूसरी ओर निर्धन स्त्रियां जो बैठी हुई थीं, वे वैसे ही थाली में हल्दी कंकु चावल रख करके और भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी का पूजन करने के लिए दौड़ पड़ीं। अपार श्रद्धा को देखते हुए उन स्त्रियों को माता पार्वती ने पहचाना और तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा छिटक दिया। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी के आशीर्वाद तथा मंगल कामनाओं को प्राप्त करके वे औरतें अपने अपने घर चली गईं। तत्पश्चात बड़े बड़े घरों की स्त्रियां 16 श्रृंगार किए हुए सजी बजी सोने चांदी से श्रृंगार से 16 श्रृंगार करके 56 प्रकार के भोजन व्यंजनों से थाल सजा कर माता पार्वती की पूजा करने के लिए आईं। तब शंकर जी ने शंका व्यक्त करते हुए पार्वती जी से कहा कि तुमने तमाम सुहाग तो उन स्त्रियों को बांट दिया, साधारण स्त्रियों को दे दिया, अब इन बड़े घर की स्त्रियों को आप क्या दोगी? तब हंसते हुए माता पार्वती ने कहा, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। उन्हें ऊपरी पदार्थ से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से ही रहेगा, परंतु इन लोगों का मैं अपनी छोटी उंगली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो यह मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगी। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी तो माता पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उनके ऊपर रक्त को छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्त्र आभूषण से नहीं, माया मोह से रहित होकर के तथा तन मन धन से अपने पति की सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीर्वाद सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर
लौट आईं तथा पतिपरायण बन गईं। छिटका हुआ खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने भगवान शंकर की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया और बालू के महादेव बनाकर के पूजन किया, भोग लगाया तथा परिक्रमा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती जी ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया। कहा, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरआयु होंगे और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव यह वरदान देकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ पर शंकर जी और नारद जी को छोड़कर गई थीं। तब शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो उस पर पार्वती जी ने उत्तर दिया कि मेरे भाई और भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने का कहा और मुझसे ठहरने का आग्रह किया। इसी कारण से नाथ मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर ने स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि अब मेरी झूठ पकड़ी जाएगी तो अधीर होकर के पार्वती जी कहने लगीं कि भोलेनाथ वहाँ मत जाइए। इस प्रकार से प्रार्थना करने लगीं, पर भोलेनाथ नहीं माने तो पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगीं। पार्वती जी ने जब नदी के किनारे और अवलोकन किया कि एक सुंदर माया का महल बना हुआ दिखाई दिया, जिसमें शंकर जी के साले तथा सलहेज रह रहे थे, विद्यमान थे। ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक वहाँ नारद जी, शंकर जी और पार्वती जी ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन जब पार्वती जी ने शंकर जी से चलने को कहा तो चलने के आग्रह को शंकर जी ने ठुकरा दिया। इस कारण से माता पार्वती बहुत क्रोधित हुईं और अकेली ही चल पड़ी। मजबूर होकर के महादेव जी उनके पीछे पीछे चलने लगे। नारद जी भी साथ में चल दिए। तीनों चले जा रहे थे। चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए। संध्या काल होने पर शिव जी ने कहा, बहाना बनाया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। इस पर पार्वती जी माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिव जी की आज्ञा से न जा सकीं। नारद जी वहाँ गए। जाकर के देखते हैं कि न तो वहाँ कोई महल है और न कोई भाई भावज है और न कहीं माला दिखाई देती है। घोर अंधकार में श्रृंग हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देख करके नारद जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। उसी समय अचानक बिजली कड़कड़ाने लगी और तेज से बिजली चमकी, जिससे एक वृक्ष पर टंगी हुई भोलेनाथ की माला दिखाई दे गई। उसे लेकर नारद जी भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और अपनी विपत्ति का वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव जी ने नारद जी से उसका कारण बताया और कहा कि हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह पार्वती जी की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की, परंतु सच्चाई के लिए ही मैंने माला लाने के लिए तुम्हें वहाँ दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर नारद जी ने माता पार्वती के पतिव्रत धर्म की
बहुत प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी उचित ही है, क्योंकि पूजा छिपकर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपन्न करेंगी, उनकी समस्त मनोकामना की पूर्ति होगी और उनके पति भी चिरायु होंगे। चूँकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के समय इस पूजा में पुरुष उपस्थित नहीं होते हैं। अतः गणगौर पूजा में पुरुषों का पूजन में सम्मिलित होना वर्जित है। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। तो मित्रों, यह थी छोटी सी गणगौर पूजा की कहानी। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। जय माँ पार्वती, जय भोलेनाथ।